नमस्ते। आज हम बताएंगे बाबू कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को जानना आवश्यक है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है कि बाबू अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है क्या, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है क्या। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों, 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में, जिसमें हम आपको व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, यहाँ तक हम आपको बता दिए थे। अब बारी है किसका बाबू, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है क्या, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को आप समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू, क्योंकि इसी से आप भूगोल का, मान लीजिए कि पूरा भूगोल पढ़ लिए, इससे समझना इसको आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है क्या। तो देखिए बाबू, यहाँ तो इस पार्ट कितना है बाबू, पार्ट हमारा है 7, तो पार्ट 7 है। और देखिए भारत संसाधन एवं उपयोग, इस पार्ट जो है कि ये अध्याय का नाम है और अध्याय नंबर 1। तो इसमें देखेंगे बाबू, हम आपको एक बार और समझाएं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के, कौन कौन से, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें से हम आपको बाबू 3 को बताए थे। कौन कौन, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, ये बारे में बताए थे। और अब जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है क्या। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तट रेखा से 200 समुद्री मील की विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमा से बाहर खुले महासागरों में पाए जाने वाले संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब इसको पढ़ें। अब देखिए बाबू, इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, उदाहरण आप ले सकते हैं बाबू, उदाहरण ले सकते हैं। तेल हो गया, ठीक है ना, उदाहरण आप ले सकते हैं बाबू। उदाहरण हम आपको बताते हैं बाबू, उदाहरण हम आपको बताते हैं बाबू, उदाहरण हम आपको बताते हैं बाबू। इसका उदाहरण देखिए बाबू, इसका उदाहरण जो है कि बाबू, इसका उदाहरण जो है कि बाबू, हमको लगाता होगा, लेकिन इसका उदाहरण हम कंफ्यूज थे, लेकिन इसका उदाहरण नहीं होगा बाबू। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि ये महासागर है, तो ये महासागर जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हो गया, तो इसका उपयोग जो है कि वो अपनी स्वयं मर्जी से नहीं कर सकता, उसको जो है कि सभी देशों से अनुमति लेना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, यही समझिए। तो देखिए अब इसको समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है क्या। अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा से, तट यानी किसी रेखा से 200 समुद्री मीली की, देखिए एक मीली का मतलब होता है, एक मील बराबर होता है बाबू, एक मील बराबर हमारा 1 किलो 852 किलोग्राम होता है। इसका मतलब किलोग्राम। तो ये किलोग्राम जो होता है बाबू, किलोग्राम, तो यानी कि ये 1 मील बराबर 1 केजी, 1 मील बराबर बाबू, 1 मील यहाँ लिख देते हैं, 1 मील बराबर बाबू हमारा कितना है, 1 किलो 852 ग्राम। तो ये 1 किलो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो पॉइंट लगा है, तो ये यहाँ 1000 से भागा देंगे तो इसमें आएगा। यानी कि बाबू हम इसको, ये पॉइंट को अगर हम इसी तरह छोड़ते हैं तो 1 किलो यानी कि 1 किलो 852 ग्राम जो है कि हमारा 1 किलो लगभग में इसको मानते हैं बाबू, क्या चीज़ में, लगभग में हम इसको 1 केजी ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो लगभग में मान लेते हैं, इतना आया तो 2 किलो मान लेते हैं, इसको लगभग माने हैं, तो यानी कि 1 मील बराबर 2, तो यानी कि उस हिसाब से बहुत लंबी हो जाती है, जिसके कारण से ये लगभग में मापा गया है। समझे कि नहीं। तो तट रेखा यानी किसी देश के किनारे, तो वो किनारे का मतलब, मान लीजिए ये नदी है, तो वो नदी के किनारे जो है कि वो देश का रेखा से समुद्री मील की विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर खुले महासागर, विशेष आर्थिक क्षेत्र जहाँ से बाबू हम पानी लेते हैं, वहाँ से हमारा क्या होता है बाबू, जिस तरह से मान लीजिए ये महासमुद्र है, तो इस समुद्र से पानी जो लेते हैं उसे ही जहाँ ज़्यादा उपयोग किया जाता है उसे ही विशेष राष्ट्रीय क्षेत्र की सीमा से बाहर खुले महाक्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन, तो उससे जो पाए जाते हैं बाबू संसाधन, तो वह संसाधन को ही क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं बाबू। कौन संसाधन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब समझ में आया बाबू आप लोग को कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। और इसका जो है कि मालिक कोई एक देश नहीं होता, इसका मालिक कोई एक देश यानी कि स्वामित्व एक देश नहीं होता, समझे कि नहीं समझे।
आया समझ में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन? अगर नहीं आया तो आ जाएगा बाबू, आप लोग एक बार अपने से रिवाइज जरूर कीजिएगा, समझे कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तो तट रेखा का मतलब कि किसी देश से एक मील बराबर 1 मील बराबर आपका हो गया 1 मील बराबर, एक चीज़ लिख लीजिए, 1 मील बराबर 1 पॉइंट, ये पूछ सकता है, ऐसे तो पूछा तो नहीं गया है लेकिन आप लिख लीजिए। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र में होता है जहाँ की उसका चीज़ का उपयोग किया जाता है, उसे ही आर्थिक क्षेत्र कहते हैं बाबू। मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा मतलब कि संसाधन का उपयोग, उस जगह से ज़्यादा संसाधन का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। उस महासागरों में, महासागरों का मतलब होता है बाबू कि विशाल जल का भंडार। तो महासागर जो है कि बहुत ही मतलब कि विशाल है, समझे कि नहीं, समझे ना, समझे। तो अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं बाबू, समझे ना, उतार लीजिए, उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, ठीक ना। तो आज क्या हुआ बाबू, आज हम आपका स्वामित्व के आधार पर जो चार प्रकार के संसाधन थे उसको तो हमने समाप्त किया, और अगले वीडियो में हम अलग टॉपिक के बारे में बताएंगे बाबू, समझे कि नहीं समझे। इसके बारे में हम स्वामित्व के आधार पर समाप्त किए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। राधे राधे।